महादेव, जय श्री राम। हिंदू हूँ। आज बात करेंगे हम वापस सोमनाथ भाग 2 की। भाग पहले में मैंने बनाया, वीडियो भेजा आपको, वो देखा। अब भाग 2 में कितनी बार आक्रमण हुआ, कब कब कितना कौन लूटा गया, उसका पूरा वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको सभी को सोमनाथ भगवान की सौगंध खा के देखना है, आगे भेजना है। प्रमाण सहित बात करूंगा। कितनी बार अपने धर्म को स्थिति पूछाई गई, फिर भी हम उठ खड़े हुए, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हमने किसी संस्कृति का नष्ट नहीं किया, हमने किसी विरासत को नष्ट नहीं किया। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं ऐसा सामाजिक तत्व तर्क संगत बात करते हैं, कुतर्क संगत बात करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमनाथ जी की पूरी 1000 वर्ष की कहानी। जो भी मोदी जी गए थे और उन्होंने सम्मान उत्सव मनाया, बहुत ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे पीएम साहब का कि उन्होंने सोमनाथ जी जाकर ओमकार का उच्चारण करवाया और वहाँ 1000 वर्ष पूर्ण होने पर उसको बहुत ही ऐतिहासिक उत्सव मनाया गया। धन्यवाद, आभार। और सब हिंदुओं को देखना, लास्ट तक जरूर देखना। अब मैं बताने जा रहा हूँ जो पूरा ही सच है। ये लोग स्वीप करते हैं ना, स्वीप करने वालों को कुछ नहीं मिलता, लेकिन गहरा जाओगे मोती मिलेगा। अब ये जो पूरा वीडियो देखोगे आपको पूर्ण रूप से पूरा सोमनाथ का ज्ञान हो जाएगा। तो सोमनाथ मंदिर की का जो गजनवी का हमला है, जिसको 1000 साल हो गए, मोहम्मद गजनी जी का नाम था, जिसको 1000 वर्ष पूरे हो गए अभी जो मोदी जी गए थे। कई बार थोड़ा सरदार पटेल ने इसको बनवाया, ध्वस्त होने तक की मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ। गुजरात के सोमनाथ मंदिर के लिए 2 वजहों का अहम है। 1026 में मोहम्मद गजनी ने मंदिर पर हमला कर ध्वस्त किया था। ये 2026 चल रहा, मतलब 1000 वर्ष पूरे हो गए। इस 1000 पूरे हो रहे हैं। दूसरी ओर 11 मई 1951 को स्वतंत्र भारत के पूर्ण निर्मित सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 75 वर्ष हो गए, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नींव रखी थी वापस नए मंदिर की। 75 वर्ष हो गए। पीएम मोदी ने स्वाभिमान पर्व मनाया गया। सोने का गोमंद 13 मंजिल था। सोमनाथ कैसा बना था? आज के 1400 साल पहले जो था 13 मंजिल ऊंचा था, सारे सोने के गोमंद थे। गजनी के हमले के पहले सोमनाथ मंदिर में किलोनुमा इमारत के अंदर था, किले की तरह था, चारों तरफ किला था, अंदर मंदिर था और ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। सोमनाथ के मंदिर की छत पिरामिड की तरह थी, 13 मंजिल ऊंचा था और सोने की तरह चमकते थे। सोमनाथ मंदिर के शिलालेखों में प्रमाण 6वीं 7वीं सदी का मिलता है। उस वक्त वल्लभजी मैत्रक वंश का शासन था। पहला पूर्ण निर्माण इन्हीं दौरान होने की जरूरत क्यों पड़ी, इनका जिक्र कहीं नहीं मिलता, लेकिन वो इतिहास को मिटा दिया गया है। पहली बार सिंधों के सूबेदार जुनैद ने तोड़ा। सोमनाथ का पहला आक्रमण 725 ईस्वी सिंध के सूबेदार अल जुबैद ने किया। इस हमले में मंदिर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। मकसद अरब सत्ता का विस्तार करना था, लेकिन वापस चला गया। उस टाइम पे संस्कृति और हिंदुस्तानी सत्ता मजबूत थी। दूसरा आक्रमण मोहम्मद गजनवी द्वारा गया और मूर्ति को टुकड़े कर दिए गए। मोहम्मद गजनवी जिसने हिंदुस्तान में कितने मंदिर तोड़े, कितनी लूटपाट की, कितने ही मंदिर तोड़े, अपनी संस्कृति और धर्म को खत्म करने का प्रयास किया गया, लेकिन हुआ नहीं। 18 अक्टूबर 1025 में मोहम्मद गजनी अफगानिस्तान के गजनी के अल बरूनी के साथ 30,000 घुड़सवारों को साथ सेना लेकर भारत के लिए निकला। दिसंबर 1025 तक वे गुजरात की सीमा पर पहुंच गया। सीमा पर गजनी ने 6 से 8 जनवरी 1026 के बीच मंदिर पर हमला किया गया। मंदिर एक मजबूत किले में था। मंदिर की रक्षा के लिए काफी मात्रा में तीर्थयात्री और ब्राह्मण मौजूद थे और उनका सबका उसने कत्लेआम किया, लूटा। इतिहासकार और कीमती आभूषण ले गए। इतिहासकार मिनाज सिराज ने तबक ए नासरी में लिखा कि गजनवी मूर्तियों के कुछ टुकड़े गजनी ले गया। उसको उसने सोमनाथ मंदिर के अनुमानित 6 टन सोना लूटा। उस जमाने में 6 टन सोना लूटा। भारत कितना विकसित था आप देख लीजिएगा। इन लुटेरों के पास कुछ नहीं था। इनने जितने भी देश बनाए लूट के ही बनाए। ये इतिहास गवाह है, हमने बताया। इतिहासकारों के मुताबिक मंदिर को पूरी तरह लूटा गया। लुटेरे काफी मात्रा में सोना, चांदी, आभूषण, कीमती रत्न ले गए। बताया 6 टन सोना लूटा गया पहली बार में। सोमनाथ मंदिर 980 साल पहले 273 सालों तक हम लोग से बचा रहा। 2 बार पूर्ण निर्माण हुआ, बीच में फिर पूर्ण निर्माण हुआ। 273 साल तक कोई हमला नहीं हुआ, तो मंदिर वापस उठ खड़ा हुआ। ये आस्था का सवाल है। 1026 से 1042 ईस्वी के बीच राजा भीमदेव प्रथम ने मंदिर का पूर्ण निर्माण कराया।
उसको इतिहास कहीं पढ़ाया नहीं जाता, जबकि ये पढ़ाने योग्य है, ये पाठ्यक्रम में शामिल होने योग्य है। भारत का इतिहास क्यों नहीं पढ़ाती सरकार है? इनका इलाका वर्तमान राजस्थान, गुजरात और आसपास था। भीमदेव प्रथम ने वापस पुनः निर्माण करवाया। 1170 ईस्वी में अभिलेख के अनुसार गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश के शासक कुमारपाल को मंदिर का पुनः निर्माण करवाया और इसे रत्नों से वापस सजाया गया। तीसरा आक्रमण, सोमनाथ मंदिर का तीसरा आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया, तोड़ा भी लूटा भी। 1299 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने उसके सेनापति अलूग खान के नेतृत्व में वाघेला राजा कर्ण को हराने के बाद सोमनाथ मंदिर को लूटा और ध्वस्त किया। बोलो, वाघेला राजा कर्ण, जो सूर्य की नगरी कर्ण है, अहमदाबाद को बोला जाता है, उसको हराया और इसने वापस सोमनाथ मंदिर को लूटा। 1308 ईस्वी महिपाल प्रथम सौराष्ट्र के चूड़ामसा वंश के राजा मंदिर का पूर्ण निर्माण करवाया। सोमनाथ मंदिर का 14वीं ईस्वी में पहली बार भारत के ही शासक ने लूटा। 1395 ईस्वी में जफर खान ने सोमनाथ पर हमला कर नुकसान पहुंचवाया। उसके बाद 1451 ईस्वी में गुजरात को सुल्तान महमूद बेगड़ा ने मंदिर को लूटा और ध्वस्त किया। ये ऐसा मौका था जब मंदिर पर भारत के शासन ही लूट कर रहे थे और भारत जब कमजोर, हिंदू कमजोर हुआ, तब बाहरी आक्रमणकारों ने और मलेच्छों ने आक्रमण किया। अभी भी समय है, जाग जाओ मेरे हिंदू भाई, एक हो जाओ, एक रहोगे सेफ रहोगे। अगर संस्कृति, धर्म और अपन को बचाना है तो एक रहना पड़ेगा। जब भारत की सत्ता कमजोर हुई तब बाहरी लोगों ने आक्रमण करके अपन को लूटा, नष्ट करने की कोशिश की। औरंगजेब बहुत ही क्रूर शासक था। औरंगजेब का 2 बार हमला, पूजा भी बंद करवा दी। इतना खतरनाक आदमी था वो, मतलब इतना मलेच्छ था वो, पूरे मलेच्छ था वो। 1665 में ईस्वी में औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का आदेश दिया। हालांकि 1706 ईस्वी में औरंगजेब मंदिर दोबारा हमला किया और औरंगजेब ने पूजा बंद करवाई और मंदिर परिसर में मस्जिद का निर्माण भी करवाया। बोलो, वो मस्जिद उसी स्तर पर पास में बनी स्पष्ट नहीं है, उस वक्त मंदिर मौजूद था। अब ये देख लीजिए आप, इतने खतरनाक। 19वीं सदी में आई पहली तस्वीर, जब ब्रिटिश शासन आया तब पहली तस्वीर है, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। वो तस्वीर में दिखाने जा रहा हूँ कि पहली तस्वीर सोमनाथ मंदिर की कैसी थी। तो ये तस्वीर आई है, इसने एक नेशनल ब्रिटिश नेशनल तस्वीर ने खींची थी, पहली तस्वीर सोमनाथ की, जब कैमरा अंग्रेजों के पास था। सरदार पटेल ने मंदिर बनाने का आदेश दिया। 13 नवंबर 1987 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने पूर्ण निर्माण सोमनाथ मंदिर को तैयार करने का आदेश दिया, लेकिन वो ज्यादा दिन नहीं चल सके और 15 दिसंबर 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो गया। उनके बाद सोमनाथ मंदिर का निर्माण जिम्मेदारी प्रसिद्ध लेखक, स्वतंत्रता सेनानी और तत्कालीन मंत्री के मुंशी को दी गई। कोई मैं आपको फोटो बताऊंगा। 1950 में आधारशिला रखी गई और 5-6 महीनों में काम पूरा हो गया। ये मंदिर पूरी तरह जनता के चंदे से, मतलब इसमें भी कितने ईमानदार नेता थे हमारे, सरकार के चंदे से 5 रुपए भी उन्होंने नहीं लगाए। सारा पैसा, जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ, सारा पैसा सिर्फ जनता का ही था। उस जमाने में 25 लाख रुपए चंदा इकट्ठा हुआ था 1950 में। सब पैसा हिंदुओं का ही था, जैसे अभी राम मंदिर में चंदा किया, तो एक भी सरकारी पैसा नहीं लगा था। और 1951 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया था। और 11 मई 1951 के भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा मंदिर की ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, जो अभी वर्तमान में है। मंदिर को प्रभाकर सोमकरा ने डिजाइन किया था। ये अभी सोमनाथ मंदिर का इतिहास है। अभी के वर्तमान में ये कैसा दिखता है, और इसको मैं अगले भाग में आपको बताऊंगा, और किस प्रकार से जोड़ा हुआ शिव मंदिर है इसके बारे में बताऊंगा। तो ये दूसरा भाग है। तीसरा भाग के लिए आप इंतजार कीजिए। हर हर महादेव, जय श्री राम और जय सोमनाथ। मैं इतिहास की बातें बताता हूँ, अपने भगवान की बातें बताता हूँ। देखना, आगे शेयर करना। बिल्कुल आपको अच्छा लगे तो जरूर शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, और करना जरूर। आप हिंदू हो, सनातनी हो, तो आपको जरूर करना चाहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।